पूरे साल में चिल्लाया अली अली अली, और जब हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बली। अगर असली यदुवंशी की औलाद होते। क्या किया उन्होंने? मोदी योगी को गाली दे, राम मंदिर बना दिया इसलिए गाली दे, 35 से 370 धारा हटा दी इसलिए गाली दे, सेना को छूट दे दी इसलिए गाली दे, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर करा दिया इसलिए गालियां दे, बिना एक कतरा खून बहे राम मंदिर भारत में नहीं अबू धाबी में बना दिया इसलिए गालियां दे। चंदा चोरी का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं जो योगी जी पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि योगी बाबा लठ भी चलाना जानते हैं और मठ भी चलाना जानते हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनके पिताजी ने समर्पित कर दिया खुद को, अखिलेश यादव ने कर दिया, डिंपल यादव, पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहा है। आज मुझे बताइए, चंद्रशेखर रावण जो दलितों की बात करता है, बताइए उत्तर प्रदेश में इतनी दलित बहनों के साथ जो है अपराध हो रहा है, हो रहा है, और करने वाला मुसलमान। साधु संत आराम से गौ माता को राजमाता कह रहे थे ना, बना दो, क्यों गोलियां चलाई इंदिरा गांधी ने? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, बाकायदा 3-4 महीने रह गए हैं। लगातार जो पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं, लगातार चुनावी वादे दावे कर रही हैं, और सत्ता पक्ष की सरकार है वो लगातार अपने काम गिनवा रही है। इन्हीं सब के बीच में आइए उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में किसकी जो है वो जीत को देख रहे हैं, और किन के कामों को लेकर के जो है वो वोट करने वाले हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है। दीपक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपने उत्तर प्रदेश में घूमा हो, देखा हो, तो क्या कुछ बाकी सरकारों से ज्यादा बेहतर आपको योगी की? देखिए, आप उसको उत्तर प्रदेश मत बोलिए, वो उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तम प्रदेश में ना बेरोजगारी, ना गुंडा, ना दंगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार भव्य तरीके से प्रधानमंत्री बनने वाले, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और इतनी वोटें बढ़ेंगी कि मशीनें हैंग हो जाएंगी। मशीनें हैंग? बिल्कुल मशीनें हैंग हो जाएंगी। लेकिन हम बात करें बाकी विपक्षी पार्टियों की, जैसे जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो कह रहे कि सपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी चाचा जो लोकसभा में खड़े होकर चिल्लाते थे कि हमें जो है आप मुल्ला मुलायम बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान जो है अगर वो हिंदू अगर बाबरी पे चढ़ेगा तो नीचे नहीं उतरेगा, दीवार में चिपक जाएगा, ये उनके शब्द होते थे। जो आज तक राणा सांगा और महाराणा प्रताप को जो है अपमानित करते आए, आज जो वो कहते हैं ना पूरे साल में चिल्लाया अली अली अली, और जब हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बली। अगर असली यदुवंशी की औलाद होते, हम कहते तो ना हमने समझा गाय वाला, मगर ये तो निकला मस्जिद वाला, जो कहते थे कि पूरे शासनकाल में जिन्होंने कहा कि जो है अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता और कभी बन भी नहीं सकता, उन्होंने अपने शासनकाल में जो है हज हाउस बनाया गाजियाबाद में। तो ये वहाँ की जनता ने देखा है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई बाबा के से काम से खुश है। जितना हिंदुओं का लाभ नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ जातिवाद में कहते ना विदेशी को, ये जो अखिलेश यादव है ना, ये विदेशी कोख से पैदा है और देशभक्त नहीं हो पाएगा। यही कुपुत्र बात करें आप, उत्तर प्रदेश से जन्मी सपा पार्टी है। उत्तर प्रदेश के जो कहा जाए, अपने आप को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनके पिताजी ने समर्पित कर दिया खुद को, अखिलेश यादव ने कर दिया, डिंपल यादव, पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहा है। अरे ये समर्पण इन्हीं के लिए क्या कि मतलब अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पता नहीं यादव, मतलब यादव अपने पीडीए बनाते हैं। पीडीए कहते हैं परिवार पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश का ही परिवार होता है। चाचा ले लो, भतीजा ले लो, दादी ले लो, दादा ले लो, सबको भर दो। और जो यादव है असलियत में यादव, जो इनकी पार्टी के लिए डंडे खाता है, झंडे उठाता है, उनको छोड़ देते हैं। उनको कहते हैं तुम जातिवाद करो, जाके तुम यादव मुसलमान लड़ो, तुम यादव दलित करो। यही तो है। आज मुझे बताइए, चंद्रशेखर रावण जो दलितों की बात करता है, बताइए उत्तर प्रदेश में इतनी दलित बहनों के साथ जो है अपराध हो रहा है, बताइए क्या एक्शन लिया आपने? सिर्फ और करने वाला मुसलमान, अगर वही कहीं हिंदू मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, तो अपनी छाती पीटने लगेंगे, मगर अगर करने वाला मुसलमान हो तो ऐसे चुप हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना तो कहीं मुसलमानों से वोट आता है। दलित और मुसलमान और ये जातिवाद ही सीखा है इन्होंने। ये डेवलपमेंट में बात करें ना कि उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा रोडें बन रही हैं, उत्तर प्रदेश में आज जो है ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, उत्तर प्रदेश जीडीपी में आगे आ गया। इन सब की बातें नहीं करेंगे। अरे ठाकुर को अलग कर दिया, बनिया को अलग कर दिया, तो जातिवादी सीखा है इन्होंने। और ये जातिवाद इस बारी यादव भी बताएगा इनको कि वो यादव क्या है। जिस यादव को इन्होंने पार्टी के झंडे उठाने और डंडे खाने के लिए रखा है, वो यादव भी दिखाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में जिस समय 6 बजे के बाद अगर कोई बहन बेटी घर में नहीं आती थी ना, तो लगता था कि कहीं उसका किडनैप, ये सब तो नहीं हो गया। और आज उसकी घर में अगर वो बेटी 8 बजे भी नहीं आती ना, तो उसको पता है कि मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ योगी बाबा या उनकी पुलिस होगी, और अगर उस बेटी के साथ कुछ होता है तो
अंटी पुलिस बुला लेगी, ये वाला चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है उत्तर प्रदेश। आप क्या कहना चाहेंगे, लगता है कि चंदा चोरी इस बार 2027 का बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या लगता है कि चंदा चोरी का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं जो योगी जी पे भारी पड़ सकता है, जो बीजेपी की सरकार उस पर भारी पड़ सकता है 2027 के इलेक्शन में? राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, आप मर जाएंगे। कर कर खोटे काम, पप्पू और राहुल ये कर कर खोटे काम कर रहे हैं ना। जिसने चोरी करी वो चोर है, पकड़े गए, उन पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। ये साधु का रूप लेके साधु को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो थोड़े बहुत हिंदू इनको वोट देते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे अब। लेकिन पप्पू यादव को आपने देखा हो कैसे संसद के बाहर है वो, किस कदर एक पुजारी का भेष बना करके जाते हैं। राहुल गांधी उनको चंदा देते हैं और भी कई सारे लोग चंदा देते हुए नजर आते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चंदा? देखो, राहुल गांधी भी चंदा दे रहे हैं तो किसी से भीख मांग के दे रहे हैं। माँ पे किसी से भीख मांग के, 2 लोगों से भीख मांग के दिया है। उन्होंने भी चंदा, काहे का चंदा दिया है उनको? उन्होंने ये नहीं देखा राम जी की तस्वीर पैरों में पड़ी हुई है और वो अपना उदम अपना मतलब नाटक कर रहे हैं। ये नाटक कर रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं ये, या ये कोई नेता हैं, या कोई अभिनेता हैं। इनका तो पता ही नहीं, ये तो नाटक करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, सोचते पहले नहीं है, बाद में सोचते हैं हमसे क्या हो गया। राम का मजाक उड़ाया ना, जितने भी विपक्ष ने राम का मजाक उड़ा रहा है सबका नाश हो जाएगा। लिख लेना, जितने भी ये राम का अपमानित किया ना संसद भवन में, चाहे अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी, चाहे पप्पू यादव, इन सब का सर्वनाश होगा, देख लेना। ये राम के नाम पे वोट लेके आते हैं। और मैं रंगे की चोट पर बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर सुन रही होगी ना, तो इन सब के नाम नोट कर लेना और इनके पिछवाड़े में लटला के मुंह से निकाल देना। क्योंकि अगर आपने राजनीति करनी है, आप योगी को गाली दो, मोदी को गाली दो, वो राजनीति का हिस्सा है। मगर आप किसी क्यों गाली दे मोदी और योगी को? ये बताओ क्या किया उन्होंने? मोदी योगी को गाली दे? राम मंदिर बना दिया इसलिए गाली दे? 35 से 370 धारा हटा दी इसलिए गाली दे? सेना को छूट दे दी इसलिए गाली दे? सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी इसलिए गाली दे? कर्फ्यू मुक्त कश्मीर करा दिया इसलिए गाली दे? एक्सप्रेसों के जाल बिछा दिए इसलिए गाली दे? कतर से 7 सैनिक छुड़ा करके लाए इसलिए गाली दे? अभिनंदन को 24 घंटे में ले आए इसलिए गाली दे? बिना एक कतरा खून बहे राम मंदिर भारत में नहीं अबू धाबी में बना दिया इसलिए गालियां दे? किस लिए गालियां दे ये भी तो बताओ। लेकिन जिन लोगों ने आए दिन अपने कार्यकाल के अंदर हर राज्य में बम धमाके करा रहे थे, उनको क्या सैल्यूट मारेंगे? जिनके कार्यकाल में कश्मीरी ब्राह्मण रातों रात भगा दिए गए, गिरजा टीकू का करके आरे से काट दिया गया, क्या उनको सैल्यूट मारेंगे? ये लोग क्या डिजर्व करते हैं कि इनको भारत का प्रधानमंत्री बना जाएगा? कह रहा है कि मठ भेजने का काम करेंगे योगी जी को 2027 में। लठ बढ़ेंगे इनको, मोटे मोटे लठ बजाओ, ये काम होगा इनको। क्योंकि योगी बाबा लठ भी चलाना जानते हैं और मठ भी चलाना जानते हैं। ठीक है, ये जो कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गया, हाय फ्रेंड बोला है खाली मोदी जी ने, रिकॉर्ड तोड़ दिया, 400 मिलियन चली गई उनकी वीडियो। राहुल गांधी हाय फ्रेंड नहीं हेलो फ्रेंड भी बोलेंगे तो 4 मिलियन चली जाए तो बात करना। अखिलेश यादव बोल के देख ले। आप बताइए, मोदी जी रैली करते हैं, औरतें जो है हमारी माताएं बहनें आरती का थाल ले आती हैं, क्यों ले आती हैं? तुम्हारे लिए क्यों नहीं लाती? रैली तो तुम भी करते हो ना जगह जगह जाकर के। पूरे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कर दी, थाली छोड़िए, कोई दीपक जला करके लाया राहुल गांधी के लेके, चलिए इसको भी दीपक दिखा दे। जो भारत का दीपक बुझाने की बात करता है उसके लिए जनता दीपक लाएगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी को गाली देनी है तो मैंने उसलिए बोला है, देखिए आप राजनीति का पार्ट है, आप चलता है, पक्ष विपक्ष चलता है, सोनिया गांधी को भी बोला जाता है, राहुल गांधी को भी बोला जाता है, सबको बोला जाता है। मगर माँ बहन की मुझे दिखा दो, इनको हर दिखा दो माँ बहन की गालियां अगर किसी ने भी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को दी ऑन रिकॉर्ड, किसी की हिम्मत ही नहीं है, सर उठा के डाल देते थे। ये डिक्टेटर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। 30 दिनों से ये अनशन पे बैठे हुए थे, एक को लाठी नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट घुसने की कोशिश करी तब पड़ी। साधु संत तो आराम से गौ माता को राजमाता कह रहे थे ना, बना दो। क्यों गोलियां चलाई इंदिरा गांधी ने? 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद क्यों किया कांग्रेस ने? राम भक्त तो यही कह रहे थे, राम का मंदिर बना दो। तोड़े तो घुस तो नहीं गए थे, मूर्ति स्थापित तो नहीं कराई थी, प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कराई थी, क्यों राम भक्तों पे गोलियां चला दी?